हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट हम आज सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 7.1 और उससे रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो मेरे दोस्त, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम दो टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और सेकंड होता है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले बात करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट, बेसिकली परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ से तीन लेटर कंसीडर किया, ए बी और सी, हमने तीन लेटर कंसीडर किया और हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। सिमिलरली 10 स्टूडेंट में से हमें उनके हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, हमें उनको उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो बेसिकली परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। जैसे कि एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से हमने 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया, 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया। या फिर मान लीजिए 1 किलोग्राम एप्पल है, उसमें से हमने गुड एप्पल को सेलेक्ट कर दिया, बैड एप्पल को छोड़ दिया। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। हम देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए मैं यहाँ से एक सेट कंसीडर कर लेता हूँ NA, और स्टूडेंट इसके अंदर मैं कहता हूँ तीन टाइप का शर्ट है, S1, S2 और S3। और एक सेट B कंसीडर कर लेता हूँ, और सेट 2 में मैं कह देता हूँ दो टाई है, टाई 1 और टाई 2। अब हमें क्या करना है, इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज करके हमें पहनना है, या फिर हमें इसका अरेंजमेंट करना है। तो देखिए यहाँ से सेट A के अंदर कितने शर्ट हैं, S1, S2 और S3। और देखिए शर्ट 1 के साथ या तो टाई 1 पहना जाएगा या तो टाई 2 लगाया जाएगा, टाई 1 लगाया जाएगा या तो टाई 2 लगाया जाएगा, और शर्ट 3 के साथ भी टाई 1 लगाया जाएगा या तो टाई 2 लगाया जाएगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, देखिए। शर्ट 1 के साथ S1 और T1, और शर्ट 1 के साथ टाई T2, फिर शर्ट 2 के साथ टाई T1, शर्ट 2 के साथ टाई T2, और शर्ट 3 के साथ टाई T1, और शर्ट 3 के साथ टाई T2। मतलब कहने का ये है कि टोटल हम इनको 6 तरीके से हम इनको अरेंज करके पहन सकते हैं। तो मतलब कि टोटल अरेंजमेंट स्टूडेंट यहाँ से क्या हुआ, 6। अब इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहाँ अप्लाई हुआ, देखिए। अगर सेट A के अंदर 3 एलिमेंट हैं, सेट B के अंदर 2 एलिमेंट है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या होता है, हमने क्या कर देना, इनको मल्टीप्लाई NA इंटू NB इज इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर हमें शर्ट और टाई, स्टूडेंट शर्ट एंड टाई दोनों को हमें पहनना है, शर्ट भी पहनना है, टाई भी पहनना है। तो एंड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो हमने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया कि अगर शर्ट एंड की बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। या फिर आप यहाँ से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सेट P है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, और एक सेट Q है जिसमें 5 एलिमेंट हैं। तो इसको कितने तरीके से अरेंज किया जाएगा, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 तरीके से इसको अरेंज किया जाएगा।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ आया होगा। कि अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन डिफरेंट वेज, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, हमने दोनों इवेंट को अलग अलग यहाँ पे कंसीडर किया हुआ था। एंड इफ़ व्हेन इट हैज़ अकर्ड द सेकेंड इवेंट कैन अकर्ड इन डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज अक्रेंस ऑफ द टू इवेंट m इंटू एन। और यही तो हमने आपको यहाँ पे आप समझाया है। अब आइए डिस्कस करते हैं एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या होता है। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए के पास 3 पेयर शूज़ हैं और 3 पेयर ऑफ शूज़ को मैं कह देता हूँ, एक शूज़ जो है वो ब्लैक है भैया, एक पेयर जो है वो ब्लैक है, सेकंड पेयर जो है वो वाइट है, सेकंड पेयर जो है वो वाइट है, और थर्ड पेयर जो है वो मान लेते हैं रेड है। अब क्या करता है, वो इन तीनों शूज़ को पहनता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर होने वाला क्या है कि स्टूडेंट या तो वो ब्लैक शूज़ पहनेगा, या तो वो वाइट शूज़ पहनेगा, और या तो वो रेड शूज़ पहनेगा। मतलब कि कहीं भी अगर ईदर और का केस अगर बन जाए तो उस कंडीशन में एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अप्लाई करते हैं। भाई या तो ब्लैक पहनेगा, या तो वाइट पहनेगा, या तो रेड पहनेगा। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है उसको 3 पेयर शूज़ को पहनने के लिए? तो टोटल जो है वो 3 तरीके से इनको पहन सकता है। तो इस तरह के केस में क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और जब भी और की बात करें तो और का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज एंड इफ व्हेन इट हैज़ अकर्ड a second event can occur in n different ways, then either of, ये most important word है यहाँ पे, either of the two event can occur m plus n ways। हाँ या ना। एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर लेते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल में और कह देता हूँ कि मिस्टर पी के पास 5 गॉगल हैं और उसके पास 4 हैट है। मतलब कि या तो गॉगल पहनेगा या तो वो हैट पहनेगा। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, 5 और प्लस 4 इज इक्वल टू 9 पॉसिबिलिटी है। तो 5 यहाँ पे m हो गया और 4 यहाँ पे n हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में ही 2 टॉपिक मैं यहाँ से और कंसिडर करता हूँ, व्हेन लेटर आर रिपीटेड और व्हेन लेटर्स आर नॉन रिपीटेड। देखिए यहाँ से स्टूडेंट मैं यहाँ से एक वर्ड कंसिडर करता हूँ रोज़, एक वर्ड कंसिडर करते हैं रोज़। और रोज़ वर्ड को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। रोज़ को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। और हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है RNA। अब स्टूडेंट RNA का मतलब होता है रिपीटिशन नोट अलाउड, और सेकेंड कंडीशन में यहां से कंसिडर करता हूं RA। इसका मतलब क्या होता है, रिपीटिशन अलाउड। भाई हाँ या ना। तो हमें क्या करना है, रोज़ को अरेंज करना है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या रोज़ में कोई ऐसा लेटर है जो रिपीट हो रहा हो? तो कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो देखिए फर्स्ट केस यहाँ से लेके चलते हैं, रिपीटिशन नोट अलाउड। तो देखिए नंबर ऑफ वेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, देखिए यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब देखिए हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो एक बात बताइए, अगर मैं फर्स्ट बॉक्स की बात करूँगा तो मैं ये चारों लेटर में से कोई भी लिख सकता हूँ?
भाई हाँ या ना, तो टोटल 4 वेज आ गया इनटू, मान लीजिए मैंने ई यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट बॉक्स में ई लिख दिया, तो अब कितने लेटर बचे, 3 ही लेटर तो बचा, तो अब मैं यहाँ पे सेकंड बॉक्स में 3 लिखूँगा इनटू, मान लीजिए मैंने एस लिख दिया, अब यहाँ से क्या बचा ओ, तो मत अब यहाँ से कितने लेटर बचे, 2 लेटर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, फिर इनटू, अब यहाँ पे लास्ट लेटर कितना बचा आर, तो 1, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 24। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है, रिपीटिशन अलाउड। वापस से यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाइए, 1 2 3 और 4। अब एक बात बताओ, पहले वाले बॉक्स के अंदर कितने लेटर लिख सकते हैं हम, भाई चारों लिख सकते हैं। अब रिपीटिशन अलाउड की बात कर रहा है वो, तो जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, वापस से हम आर को कंसीडर कर सकते हैं। वापस से मैं यहाँ लिख रहा हूँ रोज। अब देखिए, अब रोज है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 4 के 4 लेटर लिख दिया। अब रिपीटिशन अलाउड है, मान लीजिए हमने यहाँ पे आर लिख दिया, तो हम वापस से आर वहाँ पर लिख सकते हैं, तो टोटल 4 वेज हो गया। वापस से 4 इंटू 4, मतलब कहने का ये है कि जब रिपीटिशन अलाउड है तो हम बार बार 4 लेटर 4 लेटर 4 लेटर कुछ भी लिख सकते हैं, चारों लेटर में से कोई भी लेटर बार बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 रेज टू पावर 4। भाई हाँ या ना, इसका फॉर्मूला भी यहाँ से बनेगा क्या, n रेज टू पावर r। और मैं इस फॉर्मूले की बात आने वाली क्लासेस में भी करूँगा। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेटर, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स, मतलब कि रिपीटिशन कितनी बार अलाउड है, 4 टाइम्स, तो r कितना हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 256। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा रिपीटिशन अलाउड का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन नॉट अलाउड क्या होता है। अब आइए एक्सरसाइज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इन अ क्लास देयर आर 22 गर्ल्स। एक क्लास है जिसके अंदर 22 गर्ल्स हैं और 17 बॉयज़ हैं। द टीचर वांट टू सेलेक्ट ईदर गर्ल और अ बॉय। अभी अभी मैं समझा के हटाऊँ कि जब भी ईदर और का केस बनेगा तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात कर रहे होंगे। कहता है रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सेलेक्शन। तो कितने तरीके से वो इनको सेलेक्ट कर सकता है बॉयज़ और गर्ल्स में से। मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट गर्ल्स को कितने तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है, 22 तरीके से। और नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट बॉयज़, कितने तरह से इसको सेलेक्ट किया जा सकता है, 17 वेज से। भाई हाँ या ना, तो टोटल कितने तरह से सिलेक्शन होगा, तो नंबर ऑफ वेज, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ईदर बॉयज़ और गर्ल्स, ईदर बॉयज़ और गर्ल्स। तो मैं कह देता हूँ गर्ल्स को मैं कह देता हूँ m, और बॉयज़ को अगर मैं कह देता हूँ n, तो टोटल सिलेक्शन क्या होगा, m प्लस n इज इक्वल टू 22 प्लस 17 इज इक्वल टू 39। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कहता है ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर, टोटल क्रिकेट प्लेयर कितने हैं, 11। 1 इज टू बी चूजन एज अ कैप्टन एंड अनदर इज वॉइस कैप्टन। स्टूडेंट यहाँ पे उसने एंड की बात कर दी, तो जब एंड की बात करेगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे, मतलब कि कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन सेलेक्ट करना है। तो एक बात बताइए, मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट
कैप्टन। अब टोटल हैं कितने प्लेयर? 11 प्लेयर हैं, तो 11 के 11 में से हम किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं। अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वाइस कैप्टन। अब मान लीजिए 11 प्लेयर में से एक को हमने कैप्टन बना दिया, तो वॉइस कैप्टन बनाने के लिए कितने पॉसिबिलिटी है? 10 है भाई, हाँ या ना? तो टोटल कितना हो गया? 10। तो दोनों को सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 110। और या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अभी अभी देखिए टोटल कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर हैं, और हमें सेलेक्ट कितने लोगों को करना है? 2 लोगों को। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे रिपीटिशन नोट अलाउड वाला फंडा अप्लाई होगा, क्योंकि किसी भी एक प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन थोड़ी ना बना सकते हैं। तो कैप्टन बनाने के लिए, कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 11। और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बचे? 10। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 110 आएगा भैया, कि नहीं आएगा? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि देयर आर 4 डोर इन लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल में 4 दरवाजे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द टेम्पल एंड लीव बाय द डिफरेंट डोर। मतलब कि जिस दरवाजे से वो अंदर जाएगा उससे बाहर नहीं आएगा भैया। तो देखिए एंटर करने के कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है। और लीव करने के कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, क्योंकि जिससे वो एंटर होगा उससे तो लीव करेगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं। तो टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। आप इसका स्टेटमेंट बना लेंगे, नंबर ऑफ वेज टू एंटर इन द लोटस टेम्पल इज इक्वल टू 4, और एग्जिट के लिए 3 ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 12 हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द चेयर इन एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल्ड विद अ लेटर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर नोट एक्सेडिंग द 10। मतलब कि ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो चेयर को लेबल किया गया है, किसमें? लेबल विद लेटर और अ पॉजिटिव इंटीजर। लेटर और पॉजिटिव इंटीजर से लेबल किया गया है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी पुट इनटू द ऑडिटोरियम। तो जब भी लार्जेस्ट की बात यहाँ पे कर रहा है तो हम एडिशन तो अप्लाई करेंगे नहीं, मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो एक बात मुझे बताइए, नंबर ऑफ लेटर कितने होते हैं? 26 होता है। और उसने क्या बोला हुआ है? इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर 1 से 10 तक बोल रहा है वो। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 260 भाई, हाँ या ना? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि अ टेनिस क्लब कंसिस्ट 8 बॉयज़ एंड 11 गर्ल्स। 8 बॉयज़ और 11 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मिक्स डबल टीम बी चूजन। तो देखिए हमें मिक्स डबल टीम की बात कर रहा है, तो इसमें से टोटल बॉयज़ हैं कितने भाई? 8 बॉयज़ हैं, और गर्ल्स कितने हैं? 11 है। मिक्स की बात कर रहा है, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होने चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 88। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू चूज़ बॉयज़ इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ वेज टू चूज़ गर्ल्स, और नंबर ऑफ वेज टू चूज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्योंकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट ऐसे नहीं करना, आपको स्टेटमेंट बना करके करना है। नंबर ऑफ वेज टू चूज़ क्या है? बॉयज़ इज इक्वल टू 8, एंड नंबर ऑफ वेज टू चूज़ गर्ल्स इज इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ वेज टू चूज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 8 इंटू 11 इज इक्वल टू 88। इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देयर आर 21 टाउन्स इन अ डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड बाय द रेलवे। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट रिक्वायर्ड बाय द रेलवे सो दैट अ पैसेंजर कैन ट्रेवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। देखिए इसके अंदर स्टूडेंट कितने टाउन हैं? 21 टाउन है। मतलब कि अगर आप एक पर्टिकुलर जगह से अगर आप जाएंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है टिकट लेने के लिए? भाई 21 ऑप्शन है। उसके बाद जिस जगह का टिकट आप ले लेंगे तो उसको तो आप साइड में रख दीजिए, बाकी कितने ऑप्शन बचे? 20 बचा भाई, हाँ या ना? तो 21 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 420। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कहता है।
कहता है कि कॉइन इज टॉस्ड 4 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका क्या हो जाएगा, 2⁴ इज इक्वल टू 16। भाई कॉइन है, कॉइन के 2 साइड हैं और जितनी बार टॉस करता है उसको पावर में लगा देते हैं, तो कितना आ गया, 2⁴16। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, इन अ क्लास टेस्ट a teacher decided to give a 5 questions, one each from the first 5 exercise टेक्स्ट बुक। मतलब कि देना है उस एक्सरसाइज में से एक ही क्वेश्चन है। इफ़ द फर्स्ट 5 exercise आर 7, 12, 6, 10 एंड 3 क्वेश्चंस। भाई पहले 5 एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 7, दूसरे में 12, तीसरे में 6 और चौथे में 10 और फिफ्थ एक्सरसाइज में है 3 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द क्वेश्चंस पेपर कैन बी सेट, कि किस तरह से कितने पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पेपर को सेट करने की। तो आप क्या करिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई इन सभी में से क्वेश्चन दिया जाना है, और का तो कोई सवाल ही नहीं है। उसने तो क्लियरली बोला हुआ है क्वेश्चन में कि सभी में से क्वेश्चन दिया जाना है। तो या तो 7 में से देगा एंड, या 12 में से, 6 में से, 10 में से। तो इन सबको कर लेंगे मल्टीप्लाई। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिया जाएगा तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 7। अगर सेकेंड एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिया जाएगा तो कितने होंगे, 12। थर्ड में से दिया जाएगा तो 6 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। फोर्थ में से 10 और अगले में से 3 क्वेश्चंस। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। भाई 4 लेटर का वर्ड बनाना है, मीनिंग निकले चाहे ना निकले कोई मतलब नहीं है उससे। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। एक वर्ड दिया हुआ है ऑनेस्ट। रिपीटिशन ऑफ लेटर आर नॉट अलाउड, इसमें RNA की बात कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं ऑनेस्ट, और 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू फर्स्ट लेटर। भाई फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन अवेलेबल है। फिर नंबर ऑफ वेज टू चूज़ सेकेंड लेटर। भाई मान लीजिए इनमें से हमने H को सेलेक्ट कर लिया और रिपीटिशन नोट अलाउड है, तो H को तो वापस लिख नहीं सकते, तो अब यहाँ पे कितना आएगा, 5 लेटर बचा। फिर नंबर ऑफ वेज टू चूज़ थर्ड लेटर। अब मान लीजिए यहाँ से O को लिख दिया, तो अब कितने लेटर बचे, 4 बचा। फिर नंबर ऑफ वेज टू चूज़ फोर्थ लेटर। मान लीजिए N को लिख दिया तो कितने बचे, 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। 120 इंटू 3 360। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पहले आप इसका बॉक्स बना लीजिए 1 2 3 और 4। टोटल लेटर हैं कितने, 6। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है। भाई फर्स्ट लेटर को फिक्स करने के लिए 6 ऑप्शन है। इसमें से हमने H को लिख दिया, अब कितने ऑप्शन बचे, 5 बचा। अब मान लीजिए हमने O को लिख दिया, अब कितने बचे, 4 बचा। और फिर कितने बचे, 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 360। ये था स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोला है फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन। 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स हैं जिनको लाइन में खड़ा कर दिया गया। इन ऑल पॉसिबल वेज हाउ मेनी फोटोज़ कुड बी टेकन इफ़ ईच फोटो कॉरस्पॉन्डेंस टू ईच सच दैट अरेंजमेंट। तो देखिए टोटल यहाँ पे स्टूडेंट 3 बॉयज़ हैं और यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब इन सबको लाइन में खड़ा कर दिया गया, तो कितने तरह से अरेंज हो सकता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120 तरीके से।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, इन हाउ मेनी 4 लेटर कोड words are possible using the first 10 letter of the English alphabet if no letter is repeated and letters can be repeated। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में नो लेटर रिपीटेड बोला है और कितने वर्ड बनाना है, हमें 4 लेटर का कोड बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ से 4 बॉक्स बना लीजिए पहले। अब देखिए फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 10 के 10 ऑप्शन है। अब 10 लेटर में से मान लीजिए एक लेटर को हमने लिख दिया, भाई ऐसे कीजिए ना, A B C D E F फिर G H I J। अब मान लीजिए A लिख दिया, अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए B लिख दिया तो कितने बचा 8। मान लीजिए C लिख दिया, कितना बचा 7। इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कहता है रिपीटेशन इज़ अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड है तो भैया 4 बॉक्स जब आप बनाओगे तो 10 लेटर इसमें भी आ सकता है, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है 10,000। भाई हाई है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी फॉर्म्ड। तो देखिए तो इसके अंदर स्टूडेंट उसने ये नहीं बोला हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम 2 कंडीशन कंसीडर करके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि रिपीटेशन इज़ अलाउड और सेकंड है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें कोई हिंट नहीं दिया है कि रिपीटेशन अलाउड माने या नॉट अलाउड माने, किस तरह से करें। तो इसके अंदर हम 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड। तो टोटल अल्फ़ाबेट होते कितने हैं 26। तो 26 इंटू 26 इंटू 26, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17576। और सेकंड केस हम लेकर के चलेंगे व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स आर नॉट अलाउड। तो देखिए फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है, नंबर ऑफ वेज टू चूज फर्स्ट लेटर। कितने ऑप्शन है हमारे पास 26 ऑप्शन है। फिर नंबर ऑफ वेज टू चूज सेकेंड लेटर इज इक्वल टू, अब 26 लेटर में से एक लेटर को हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब कितने बचे 25 बचा। फिर नंबर ऑफ वेज टू चूज थर्ड लेटर के लिए कितने ऑप्शन बचे 24 बचा। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 26 इंटू 25 इंटू 24 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15600। अब चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट पे। कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 एट ए टाइम, एक बार में एक कार्ड सेलेक्ट किया गया है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले वाले केस में विदाउट रिप्लेसमेंट है फ्रॉम द डेक ऑफ द 52 कार्ड। तो पहले तो यहाँ तक बात करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट कार्ड में जब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फर्स्ट कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने कार्ड है 52। अब एक कार्ड को निकाल के हमने साइड में रख दिया, मतलब सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जिस कार्ड को हमने सेलेक्ट किया उसको दोबारा से नहीं करना सेलेक्ट। तो अब कितने ऑप्शन बचे 51 बचा। इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2652। अब सेकेंड केस पे चलते हैं। कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द कार्ड कैन बी ड्रॉन
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ़ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्रॉन। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हम रिपीटिशन अलाउड कंसीडर करेंगे, क्योंकि मान लीजिए जो कार्ड हमने कंसीडर किया वापस से उस कार्ड को हमने उसी के अंदर डाल दिया, तो पहले कार्ड को सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन हैं 52, और अगले के लिए भी कितना है 52, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2704। अब देखिए अगर हम इसके ट्रिक की बात करें कि भाई 52 को हमें मल्टीप्लाई करना है, वैसे तो मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया हुआ है। देखिए स्टूडेंट ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से 2 नंबर ज़्यादा है, तो 2 का कर दोगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 0 4, और आपको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है भाई, हाँ या ना। और फिर यहाँ पे 25 में 2 जोड़ देना है भाई, 52 से 2 नंबर ज़्यादा है ना, तो 25 में 2 जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा कितना 27। दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि अ नंबर लॉक ऑन ए सूटकेस हैज़ 3 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। हमारे पास देखिए जो डिजिट गिवन है वो 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर क्या कहता है, इफ द ओपनिंग ऑफ द लॉक इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 3 डिजिट्स विद नो रिपीट्स, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, हाउ मेनी सच सीक्वेंसेस आर पॉसिबल। तो ऐसे कितने सीक्वेंस पॉसिबल हैं। देखिए स्टूडेंट एक बात बताइए, फर्स्ट नंबर को हमें सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन हैं, बहुत ही ध्यान से बताएंगे आप। फर्स्ट नंबर को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ से 9 डिजिट है। 0 को अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो वो वैलिड नहीं होगा, वो फिर 2 डिजिट का कोड बन जाएगा, और हमें बनाना कितने डिजिट का है 3 डिजिट का, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब 1 से लेकर के 9 तक में कोई भी एक डिजिट हमने लिख दिया, अब भाई यहाँ पे तो 0 इंक्लूड कर सकते हैं ना, यहाँ तो कर ही सकते हैं। तो अब कितने ऑप्शन बचे, वापस से 9। मान लीजिए यहाँ मैंने 0 लिख दिया, अब कितना बचा 8, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, और 8 8 जा 64। इतने तरह से आप इनके लॉग को बना सकते हो। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7.2। इस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।